इसके अलावा हरे पत्तों की सब्जियों में किस कदर फवाइद हैं कि हम लोग उससे दूर हैं। फाइबर के साथ साथ उसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो हमारे जिस्म की जरूरत है। हरे पत्तों की सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां? पालक, अच्छा, शलजम। और शलजम में अगर पत्तों वाला आप शलजम देखें तो ना सिर्फ ये कि आपको हरे पत्तों की सब्जी तो मिल ही रही है, उसके पत्तों में जो वाइट कलर का शलजम है उसमें कुदरत ने विटामिन ई का खजाना भर दिया। और विटामिन ई का जो काम है वो है स्किन पर खुले हुए कट्स को जोड़ना। सही, यानी विटामिन ई आपको ऐसा कुदरती खजाना जो कुदरत ने दे दिया। आप इससे मालामाल है। आप देखिए सर्दियों में स्किन फट जाती है, हाथ खुरदुरे हो जाते हैं। बाज लोगों के तो इस हद तक हो जाते हैं कि होठों से खून बहने लगता है और लोगों के चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, फटने की वजह से। हाथ इतने खुरदुरे हो जाते हैं, पैरों में कट्स आ जाते हैं, एड़ियों में। वो तमाम अगर इसका इस्तेमाल करें, मैं इसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि किस तरह आप अपने कट्स को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये वो चीजें हैं। और नट्स, यस, जो ड्राइनेस हो रही है, बिल्कुल ड्राई स्किन हो रही है, चटक रही है, उसके लिए एक मुट्ठी नट्स खाना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि नट्स तो खाली पिस्ता और बादाम और अखरोट और चिलगोजा है। नहीं, मूंगफली भी नट्स है, आप इसको ले सकते हैं। मूंगफली भी, मूंगफली भी बहुत जबरदस्त। और एक इतना नहीं कि आप इतने खाएंगे, एक छिली हुई मूंगफली के आप एक मुट्ठी नट्स खा लीजिए। ये आपके पूरे दिन के लिए एक भरपूर ग़िज़ा आपको देगी, आपको एनर्जेटिक करेगी। आपके इतने उसमें ऑयल भी होता है, वो ऑयल आपके दिल और दिमाग को, आपके आँखों को ताकत देगा, नींद भरपूर आएगी, आपके जिस्म से ड्राइनेस दूर होगी, सिट्रस के फ्रूट्स खाने से पानी की कमी दूर होगी, ताकत आएगी, आपके अंदर सारे विटामिन सी का खजाना अंदर चला जाएगा। चुकंदर मौजूद है इस मौसम में, लेकिन हम लोग इन तमाम कुदरत की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाना नहीं जानते। वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। ऊपर जो मतलब ड्राइनेस की वजह से कुछ कट्स भी बन जाते हैं, कुछ खुरदरी भी हो जाती है स्किन, उसके लिए रेमेडी आप बता रही थी, तो वो बताइए। बिल्कुल बता दूं। अच्छा जनाब, और एड़ियों पर भी बहुत सारे कट्स, एड़ियां भी जो है वो तमाम लोग जिनके चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर बड़े बड़े कट्स आ गए, जिनमें से इतने बड़े कि जिसमें से खून भी रिसने लगा है, उन तमाम लोगों के लिए कि व्हाइट कलर का जो शलजम है, बगैर छीले इसके 4 टुकड़े करें, इसको उबाल लीजिए। जब ये बिल्कुल गल जाए, इसको अच्छी तरह पीस लें या मैशर से मैश कर लें, बिल्कुल दाना इसका खत्म कर दें। उसके अंदर सरसों का तेल 1 टेबल स्पून मिलाइए और उसको एक बेहतरीन सी क्रीम बना लें। 1 टेबल स्पून दही मिलाएं। उसके दही के जो एंजाइम है वो इंसान को एक तो सदा जवान रखते हैं, लेकिन इस कदर फायदेमंद है दही जो लोग खाते हैं, उसका मैं आगे जिक्र करती हूँ। 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और 1 पिंच पिसी हुई फिटकरी। अच्छा, 1 पिंच पिसी हुई फिटकरी। एक तो फिटकरी को चूल्हे पर जलाकर रखकर खील कर लेते हैं, फिर वो वाइट कलर की हो जाती है। वो बिल्कुल जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको 1 पिंच फिटकरी, बहुत अच्छा साइज का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपने चेहरे पर, इसको चेहरे पर तो आप क्रीम की तरह लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन पहले आपने अच्छी तरह जज्ब की, उसके बाद हल्की हल्की सी उसकी तह लगा देंगे, जिससे मास्क होता है ना पतला सा, और मास्क की तरह जब हम मास्क लगाते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसे पाँवों पर, हाथों पर भी, हाथ और पाँव के जो कट्स हैं उसमें आप फिलिंग करेंगी। फिलिंग करने के बाद कॉटन के सॉक्स पहन के आगे आप पंजे से ना काट देंगी, वो खुले हुए आगे से, ताकि एकदम से दिल ना घबराने लगे। सॉक्स पहनने से इंसान जरा बेजार हो जाता है। और ये आप इस्तेमाल रात को भी कर सकते हैं। अगर पूरी रात हाथ पाँव में, तो आप ऊपर से कॉटन के ग्लव्स पहने हाथों पर, जिनके बहुत ज्यादा गहरे कट्स हैं वो ऐसे लेप कर और ऊपर कॉटन के आप ग्लव्स पहन लें और पैरों की एड़ियों में भरकर अच्छी तरह, जिनके जितना ज्यादा जिसको प्रॉब्लम है उतना ज्यादा, और कॉटन के सॉक्स पहन के वो पूरी रात भी इसको रख सकते हैं। और चेहरे पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, वो लोग जिनके लिप्स में कट आ गए और वो खून बह रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए भर के और आप छोड़ दें। उसके बाद जब इसमें आपने बताया कि शलजम लेना है, उसको अच्छे से पीस लेना है, यानी कि उसको पेस्ट बनाना है उसका। शलजम में फिर क्या डालना है? 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आपको सरसों का तेल, 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून दही, और एक और चीज भी आपने फिटकरी डालिए, पिसी हुई बिल्कुल फाइन। ठीक है जी। तो शलजम है,
फिर जो है वो दही है, और इसके अलावा क्या बताया आपने, सरसों का तेल और है, फिटकरी, ये आपने करनी है। तो इससे फटी हुई एड़ियां और चेहरे पे जो भी आपके ड्राइनेस है, कोई कट्स है, वो जो है वो ठीक हो जाएंगे। और कितने दिन में इसका ये होता है कि 10 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाए, कितने दिन में? फौरन। अभी आप करेंगी 15 मिनट के बाद जब हाँ। आप मुंह धोएंगे, रिजल्ट तो वो है ना कि हाँ। आपको फौरन पता चले।